हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स पर। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्लस क्वेश्चंस सारे डिस्कस करेंगे। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। ठीक है गाइस। और बहुत ही ज़्यादा स्टडी कर कर मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको बनाने के लिए ना हमने एक सभा तैयार की, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले गाइस एम एन रॉय नाम के व्यक्ति थे। एम एन रॉय इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। सबसे पहले ये थे जिन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है। ये दिया था 1934 में। ठीक है गाइज। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी। किस चीज़ की डिमांड की थी? कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है गाइज, इतना क्लियर है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान था। उस कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया। ठीक है। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान था। उस कैबिनेट मिशन प्लान ने फाइनली फॉर्म किया, क्या बनाया? संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। ठीक है गाइस, हमारी संविधान सभा बन गई। इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ मैं। 1924 में, ठीक है गाइस, 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांग की गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की। ठीक है। लेकिन गाइस आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, तब आप एम एन रॉय ही लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि एम एन रॉय जो थे वो औपचारिक रूप से प्रतिपादन माने जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट। ये तो बस छोटी सी बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसको आप एक बार नज़र मार लीजिए अच्छे से। अब हम मेन चीज़ अपनी शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो गाइज आइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रेंथ बताना चाहता हूँ आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी? तो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी, जिसमें से 296, ठीक है, 296 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी। 296 हमारे पास ब्रिटिश इंडिया की सीट्स अलॉटेड थी, और बची 93 हमारी प्राइंसली स्टेट्स थी, यानी देशी रियासतें थी, प्राइंसली स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। उन्होंने डिमांड किया था कि हमको अपना अलग पाकिस्तान और अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी, जिसकी वजह से इस मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर्स ही प्रेजेंट, और वो 200 के 211 मेंबर्स कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसकी फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे? 211 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट थे, और वो 211 मेंबर्स कांग्रेस पार्टी के थे। और गाइस एक चीज़ और, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी इसकी फर्स्ट मीटिंग। ठीक है गाइस। और गाइस क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किस देशी रियासत ने
संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था? तो गाइस हैदराबाद थी जिसने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। इसके बाद गाइस डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो पार्टी में असेंबली में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ थे, तो इसलिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। टेम्परेरी बनाया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद गाइस 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कब 11 दिसंबर 1946 को इन्हें हटा दिया गया प्रेसिडेंट से, और जो मेन प्रेसिडेंट बनाया गया, जो मेन प्रेसिडेंट बने परमानेंट वाले, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ गाइस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया वो एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया, ठीक है। ये कब बनाया गया? ये 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। और गाइस वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। वी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। वी.एन. राव को, ये तीनों को 11 दिसंबर 1946 को इनको नियुक्त कर दिया गया था। इतना समझ में आया? अब गाइस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या काम किया वो देखते हैं। तो उसने सबसे पहले कमिटीज़ बनाई, डिफरेंट टाइप्स की कमिटीज़ बनाई, और उन कमिटीज़ के हेड बनाए, और उन कमिटीज़ को अपना अपना काम बांट दिया। जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। ये कमेटी गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इस कमेटी का काम था संवैधानिक सलाहकार, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वी.एन. राव, उनके द्वारा तैयार किए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उस पर विचार विमर्श करना। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए इस कमेटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेटी माना जाता है। और गाइज इस ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 में एक संकल्प लेके बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया 29 अगस्त 1947 में। संकल्प लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी का आयोजन किया गया या प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसीलिए गाइस इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब गाइस कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पश्चिम बंगाल से लिया गया था। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को वेस्ट बंगाल से लिया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ से लिया प्रारूप समिति के लिए? तो उनको वेस्ट बंगाल से लिया गया था। और प्रारूप समिति ने यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने 21 फरवरी 1948 को अपनी जो रिपोर्ट है वो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पेश कर दी थी, उनको भेज दी थी। जो रिपोर्ट तैयार की थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने भेज दी थी। अब गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 रीडिंग हुई थी, ठीक है, 3 रीडिंग हुई थी। जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा की, जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच, ठीक है। 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली थी। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, फाइनल ड्राफ्ट कर दिया था, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 4 नवंबर 1948 पर। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था
BR अम्बेडकर ने, उस पर उसके 5 दिन डिस्कशन चला, जो कि 9 नवंबर 1948 तक चला फर्स्ट रीडिंग में। उसके बाद गाइस इसकी सेकंड रीडिंग आई, इस असेंबली ने सेकंड रीडिंग की। वो सेकंड रीडिंग हुई थी 15 नवंबर से, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। इस रीडिंग में क्या हुआ था, इस रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हुए थे। इस रीडिंग में 7653 ये इतने अमेंडमेंट्स इस रीडिंग में अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड किए थे, अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड, इतने अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हुए थे इस रीडिंग में, ठीक है। और जिसमें से केवल 2473 अमेंडमेंट्स डिस्कस्ड हुए थे, ठीक है गाइज। इसके बाद गाइज इसकी थर्ड और लास्ट रीडिंग आई, इस असेंबली की थर्ड और लास्ट रीडिंग आई, और वो रीडिंग हुई थी 14 नवंबर 1949 को। इसमें क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सेटअप किया था, जो संविधान असेंबली ने बनाया था, उसको पास कर दिया गया था, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था उसको पास कर दिया गया था थर्ड रीडिंग में। और फाइनली गाइज 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था गाइज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये। क्या डेट है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था। इस डेट को एडॉप्ट कर लिया गया था, इस डेट पर हमारा संविधान एडॉप्ट कर दिया गया, लागू नहीं हुआ था, हमने संविधान एक्सेप्ट कर लिया था इस डेट को, ठीक है। लागू नहीं किया था, बस हमने एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट को, जिसमें कि 395 आर्टिकल्स थे, जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स में एंड 8 शेड्यूल्स में, ठीक है गाइस। तो उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड थे। लेकिन गाइज अगर मैं प्रेजेंटली बताऊं अब कितने आर्टिकल्स हैं, तो गाइज अब टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, जो कि डिवाइडेड हैं 25 पार्ट्स में एंड 12 शेड्यूल्स में, ठीक है गाइज। और 24 जनवरी 1950 को हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, एंड 26 जनवरी 1950 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसको एनफोर्स कर दिया गया था, एनफोर्स्ड कर दिया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को। और इस देश को रिपब्लिक डे के नाम से भी जाना जाता है, पता ही होगा ये। और गाइस आइए आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। वो क्या है, वो ये हैं गाइस, जिस दिन संविधान सभा की लास्ट मीटिंग थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 24 जनवरी 1950 की, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बना दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है गाइस। ये कब हुआ, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। डेट याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना। और गाइस इसी दिन हमने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया, ठीक है। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रीय गीत भी अपनाया और राष्ट्रीय गान भी अपनाया। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हमने अपना इसी दिन को अपनाया था। और गाइस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, वो है 22
जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग अपनाया था। ठीक है, नेशनल फ्लैग। और गाइज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो सिंबल था, या क्वेश्चन में आ सकता है सील, सील करके भी पूछ सकता है कि सील क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सील था वो एलिफेंट था। ठीक है गाइज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सील था वो एलिफेंट था। तो गाइज़ मैंने इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा अब तक इम्पोर्टेंट चीज़ें और वो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ हम एक बार और शॉर्ट में, अब बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई उसको रिकॉल कराते हैं। ठीक है गाइज़, चलिए। तो गाइज़ आइए अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है गाइज़, जो फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अब आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं नहीं, फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद, स्पेलिंग देख लेना, सिन्हा, ये फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि संविधान सभा कब चुनाव हुआ था? जो इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? तो गाइज वो इलेक्शन हुए थे जुलाई से अगस्त, और कब? 1946 में, जुलाई टू अगस्त। और ये कब हुए थे? ये 1946 में हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन। ठीक है गाइज, एक और पॉइंट देख लेते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब किया था? ये पॉइंट आप याद रख लें, ये मैंने बताया नहीं था, बस आप याद रख लें। एक शॉर्ट पॉइंट है, जो हमारी अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार, उसका गठन कब किया गया था? तो जो अंतरिम सरकार है उसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, बाकी भारतीय संविधान लागू कब किया था ये पता है, 26 जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स्ड कर दिया गया था। और संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक में। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। तो गाइस जितनी इम्पोर्टेंट बातें हो सकती थी वो मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में डिस्कस की हैं इस वीडियो में अब तक। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की और बहुत ही काम की चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। मैंने इंडियन पॉलिटी पर पार्ट फर्स्ट भी बनाया है, उसमें मैंने फुल नोट्स के साथ अच्छे से समझाया है। तो अगर आप नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इसी के साथ एंड करता हूँ मैं अपनी वीडियो। इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कर कर अपना इंडियन पॉलिटी अच्छे से कवर करेंगे। तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से लाइक ज़रूर ठोक दे वीडियो को। ओके गाइज़, बाय।